जय मसीह के प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें। एक और आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ्य से और सारे अच्छी बातों से भरे हुए इस दिन के लिए हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी आशीषें जोड़ना चाहता है, जिनके लिए हमें अपने आप को आज तैयार करना, प्रभु के चरणों पर समर्पित करना है। प्रभु यीशु की प्रार्थना का एक हिस्सा जो आज हमारे जीवन की आशीषों की एक बहुत तेज शुरुआत के लिए समझे एक सीक्रेट जिसमें पाया जाता है, वो जब उन्होंने अंतिम रात्रि जब वो पकड़वाए गए और प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना में एक यह है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु यीशु ईश्वर होकर भी जब मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया। और हम मनुष्यों के लिए भी यही रहस्य है कि हम अपनी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी में मगलूब कर दें, जैसे उसमें शामिल कर दें, उसमें यानी कि लेट इट बी लॉस्ट इन द विल ऑफ गॉड। आवर विल मस्ट बी लॉस्ट इन द विल ऑफ गॉड, कि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में खो जाए, केवल परमेश्वर की ही इच्छा हमारे जीवन से नजर आए। तभी तो हम परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमको इस दुनिया में भेजता है, जब भेजा है, उसे पूरा कर पाएंगे। ये एक डेडिकेशन की सबसे उच्च सीमा है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर डेडिकेशन टू गॉड इज व्हेन वी डेडिकेट आवर विल। परमेश्वर के प्रति जब अपनी इच्छा को पूरी तरह में ऐसा समर्पित कर देते हैं कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो फिर हम अपने समझ से, अपने परिस्थितियों के हिसाब से और अपनी समस्याओं को देखते हुए इच्छाओं को नहीं बनाएंगे, उन इच्छाओं की सूची तैयार नहीं करेंगे, बल्कि वी विल सीक, हम खोजना शुरू कर देंगे। जब मेरी कोई इच्छा नहीं है तो फिर मैं किसकी इच्छा पूरी करूं, उसकी इच्छा को खोजना शुरू कर दूंगा। तो जब कोई एक गुलाम होता है किसी का, वो अपने मालिक की इच्छा पूछने के लिए खड़ा रहता है कि मालिक मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं। जो खाना पकाने वाला होता है, रसोई या किसी का भी, वो अपने मालिक या मालकिन के पास आके पूछता है आज क्या पकेगा, तो वो उनकी इच्छा को खोजता है। आप बताइए कि आज मैं आपके लिए क्या पकाऊं। दुनिया में हर चीज इस तरह शायद नहीं चलती हो। कुछ लोग अपनी आप के खुद मालिक होते हैं, वो अपनी मर्जी से सब करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। हम सब ईश्वर की मर्जी पर चलने वाले लोग हैं, चलाए जाने वाले लोग हैं। और यदि हम नहीं चलते हैं, यदि कोई ऐसा है जो नहीं चलता है, अपनी मनमानी करता है, तो वो ईश्वर से जुड़ा हुआ इंसान हरगिज नहीं हो सकता। सेवकाई में भी आप लोगों से यही सुनेंगे, मेरा ये दर्शन है, अर्थात ईश्वर ने अपनी मर्जी को उनको दर्शन के रूप में प्रकट किया है। मेरा ये सपना है, अर्थात ईश्वर ने उनको अपनी मर्जी एक सपने के रूप में प्रकट की होगी। यह आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, आपका अपना सपना हो सकता है, आपका अपना एजेंडा भी हो सकता है, आपकी कोई कार्य योजना हो सकती है जो आपने स्वयं बनाई है। तो वो खतरे के अंदर पाई जाती है, क्योंकि हम सब इंसान परमेश्वर की मर्जी की खोज करने के लिए रखे गए हैं। और जिसने भी अपने आत्मिक जीवन में उस गहराई पर उतरकर या आत्मा के उस लेवल पर पहुंचकर परमेश्वर की मर्जी को खोजना सीख लिया, उसने परमेश्वर के लिए जीना सीख लिया, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया, और वो काम करना
जिसके लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था, उसने जान लिया है। बहुत सारे ऐसे पद परमेश्वर के वचन में हैं जो हमको ये शिक्षा देते हैं, अगर प्रभु ईश्वर होकर अपने पिता परमेश्वर की मर्जी की खोज करते हैं, तो हम तो पिता परमेश्वर की संतान है, उसके बच्चे हैं। हमें तो कितना अधिक उसी की मर्जी को खोजना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं निकलता कि दुनिया में जो कुछ हम कर रहे हैं उसे हम बंद कर दें और आंखें बंद करके बैठ जाएं अपने घर की छत पर। अब तू प्रभु मुझे बता, क्या मैं स्कूल पढ़ने जाऊं? हाँ, ये भी परमेश्वर ही आपको बताएंगे। उसकी मर्जी कई तरह से प्रकट है, रिवील्ड है। और मैं क्या खाऊं, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु बताएंगे। लेकिन रोज रोज हम इसको खोजने के लिए अपने छत पर या पहाड़ पर जाकर नहीं बैठेंगे। एक बार जिस चीज को परमेश्वर ने हमें प्रकट कर दिया, फिर उस चीज को हमें करते रहना है। और फिर प्रतिदिन हमें परमेश्वर की नई इच्छा को भी, नए कार्यों के लिए भी, उसको प्रसन्न करने के लिए भी पूछना है। अगर आप परमेश्वर से पूछकर, कई कई लोगों की यह गवाही है कि वो खाना भी बनाते हैं तो बहुत अधिक प्रार्थना करके, परमेश्वर से पूछ करके ऐसा करते हैं। कई लोग, कई बहनें ऐसा करती हैं। प्रार्थना करने से पहले, खाना बनाने से पहले भी प्रार्थना करती हैं। अनाज के उन सारे दानों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, धन्यवाद करती है, उन्हें ब्लेस करती हैं। उसके बाद ही जब वो मेज पर आ जाता है और खाने वाले बैठते हैं तो खाने के लिए कोई एक दुआ करता है। लेकिन उससे पहले अनेक बहनें हैं जो उस भोजन के लिए अपने रसोई में ही प्रार्थना कर लेती हैं। बनने से पहले उन दानों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हैं, उन्हें ब्लेस करती हैं कि हमारे परिवार के लिए, उनकी सेहत का, उनकी तंदुरुस्ती का और चंगाई का और सामर्थ का ये कारण बने, किसी रीत से नुकसान का कारण ना बने। और उनकी रसोई पर ब्लेसिंग आए कि उसमें से कभी भी भोजन वस्तु समाप्त ना होने पाए, चुकने ना पाए, हमेशा भरे रहे, उमड़ते रहें। प्रभु यीशु ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में शामिल कर दिया या उसे विलय कर दिया और परमेश्वर की इच्छा खोजने लगे, मैं क्या करूं। छोटा बालक शमूएल जब ईश्वर की सेवा के लिए मंदिर में लाकर छोड़ दिया गया, समझो, परमेश्वर ने उस पर अपनी मर्जी को तभी से, जब वो बहुत ही छोटा 3 साल का था, जब वो मंदिर में लाया गया था, आप समझ सकते हैं, उसी के तुरंत बाद से ही या उसी समय से ही परमेश्वर उस पर अपनी मर्जी को प्रकट करने लगा। और वो जीवन भर उससे न दाएं मुड़ा न बाएं मुड़ा। जैसे यहोशू से उसने कहा था, व्यवस्था की ये पुस्तक जिसमें परमेश्वर की सारी इच्छा व्यक्त है, प्रकट है, तो इससे न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर की इच्छा की ये पुस्तक, बाइबल को परमेश्वर की इच्छा की पुस्तक भी कह सकते हैं। बहुत से लोग कहते भी हैं, द बाइबल इज द विल ऑफ गॉड। और इसका यही तो नाम है, टेस्टामेंट का भी यही मतलब होता है, वसीयत या विल। पुरानी वसीयत, नई वसीयत, पुरानी इच्छा, नई इच्छा। तो ये परमेश्वर की इच्छा का वो जीवित कलाम है जो हमें, हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ इसमें वर्णित है। फिर भी कुछ लोग सीधे परमेश्वर से जानना चाहते हैं। देखिए, पौलुस पूरी व्यवस्था का बहुत अच्छा जानकार था, लेकिन एक गलत दिशा में चला जा रहा था। तब परमेश्वर ने सीधे उसको सही करने के लिए, जो कुछ उसने पढ़ा था उसको सही समझाने के लिए, एक दर्शन ऐसा दिया कि उसका दिमाग सेट राइट हो गया, अबाउट टर्न हो गया, सीधी दिशा में चलने लगा, समझ गया वो वही धर्मशास्त्र या वही व्यवस्था जिसको उसने रात दिन पढ़ के रट के रखा था,
किस तरह पालन कर रहा था। वो व्यवस्था जिसने मसीह के बारे में उसको सिखाया था, और जब मसीह आया उसने मसीह को ना पहचाना और मसीह का दुश्मन बन गया, मसीह के लोगों का दुश्मन बन गया। लेकिन जब मसीह से फेस टू फेस मुलाकात हुई, उसके आंखों के सारे जाले हट गए, उसके दिल के अंदर से सारा अंधकार दूर हो गया। और वही वचन आप आगे पढ़ते हैं, उसके सरमन सुनेंगे तो पाएंगे किस तरह उसी मसीह को उसने प्रकाशित वाक्य से लेकर के उसकी आखिरी पत्री तक सिद्ध किया कि यही मसीह प्रभु है। जैसे स्वर्गदूतों ने कहा था, माना उसने यही मसीह प्रभु है। हम दूसरे का इंतजार ना करें, यही मसीह प्रभु है, और हमें उसी की आराधना करनी और उसकी मर्जी के पीछे रात दिन एक जुनूनी व्यक्ति बनकर, एक शोहदा बनकर के वो उसके पीछे चलने लगा। सो प्रियो, पहली इच्छा ये कि अपनी मर्जी को हम परमेश्वर की मर्जी में पूरी तरह खो दें, समर्पित कर दें। मनुष्य का यही सबसे पहला कदम है। और दूसरा, परमेश्वर की मर्जी को हम खोजने वाले बने। आप ईश्वर के वचन में खोजिए, प्रार्थना में बैठकर खोजिए। आप जब सोने के लिए जाएं तब भी यही कहिए, आज के नींद में, सपने में, दर्शन में मुझ पर अपनी मर्जी को प्रकट कर। और जब उसकी मर्जी प्रकट हो जाए तो फिर नींद से उठकर उसे पूरा करने के लिए चल दीजिए। मतलब पूरी करने में लग जाइए। चल दीजिए का मतलब घर छोड़कर नहीं चल दीजिए। अगर कोई ऐसी मर्जी भी है जिसमें बहुत से लोग घर छोड़कर की भी मर्जी पूरी करने के लिए चल दिए, तो मेरे मतलब उस दर्शन को जो प्रभु की मर्जी के रूप में प्रकट हुआ है पूरा करने के लिए उसे लग जाएगी। और हमारे दिल में परमेश्वर की ही मर्जी सर्वोपरि हो, परमेश्वर की मर्जी ही पूरी हो, उसी को पूरा करने के लिए। भजन 40 का 8 भी हम देखेंगे। भजन 40 का 8 इंग्लिश में लिखा, आई डिलाइट टू डू दाई विल, आई डिलाइट टू डू दाई विल। इंग्लिश में, हिंदी में, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। दाऊद का भजन है, आई डिलाइट। लोग तो अपनी इच्छा पूरी करने में आनंदित होते हैं, लेकिन एक मनुष्य का सच्चा आनंद अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में है। सच्चा आनंद तो यही है। कुछ लोगों को खुशी केवल तभी होती है जब उनकी इच्छा पूरी होती है। यह अहंकार है, यह मानवीयता है पूरी तरह से। देयर इज नथिंग ऑफ डिविनिटी इन आवर विजन देन। तब तो हमारे दर्शन में ईश्वर की कोई महत्व नहीं। बहुत सारे लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से करते हैं। अपनी इच्छा को एक आउटलाइन बनाकर, रूपरेखा बनाकर उसको करते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं ईश्वर के लिए करना चाहता हूं, मैं ईश्वर के लिए ये करना चाहता हूं। प्रभु से कभी पूछा है वो आपसे क्या करवाना चाहता है? उसकी खोज करेंगे हम। आई डिलाइट टू डू दाई विल, ओ लॉर्ड, ओ माय गॉड। मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। जब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे अंतःकरण में नहीं होगी, तो हम अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं से परमेश्वर की सेवा करने के दर्शन हम बनाएंगे, रूपरेखा हम बनाएंगे, सोसाइटी के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे और उसके अनुसार उसकी सेवा करेंगे। बट इट शुड रादर बी द विल ऑफ गॉड, द रिवील्ड विल ऑफ गॉड, दैट आई शुड सर्व हिज विल, कि मैं परमेश्वर की इच्छा की सेवा करूं। होशे 6 और उसका 3 को हम ये देखें। होशे 6 का 3, यहां लिखा हुआ है,
आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। तो ये ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान हमें परमेश्वर के प्रकट इच्छा में मिलेगा, उसके वचन में मिलेगा। और इसी ज्ञान को परमेश्वर हमें स्वप्नों में, दर्शन में भी प्रदान करते हैं। यही ज्ञान परमेश्वर हमें धर्मशास्त्र के संदेशों में भी प्रदान करते हैं, बातचीत में प्रदान करते हैं, प्रार्थनाओं में प्रदान करते हैं। सो प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह से ऐसा शामिल कर लें कि हमारे जीवन से प्रतिदिन परमेश्वर की ही इच्छा प्रकट हो और हम उसे पूरा करें। जैसे रोमियो 12:1 में भी हम इस चीज को पढ़ते हैं। रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं, विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। जब हम पूरी तरह से अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, तब हम परमेश्वर की उस इच्छा को जानने से दूर नहीं होंगे। परमेश्वर प्रतिदिन हमें अपने दर्शन के द्वारा, अपने धर्मशास्त्र इस वचन के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे, उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्य देंगे, हमारे साथ होंगे, और तब ईश्वर की सेवा करने का जो मजा है, जो आनंद है, वो कुछ और ही होगा। प्रभु यीशु इसी तरह से ईश्वर की सेवा करते थे। और सारे भक्त, अब नाम ले सकते हैं, अब्राहम से लेकर हम एलिया एलीशा से लेकर दाऊद से लेकर शमूएल को हुआ, ये सब लोग परमेश्वर की इच्छा की खोज में लगे रहते थे और उसे पूरा करने के लिए समर्पित थे। मूसा उन सब में कितना अच्छा एक उदाहरण है, जिसका इतना सारा काम का एक लेखा जोखा हमारे पास है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या आप और मैं भी ऐसे समर्पित व्यक्ति बन सकते हैं, जो अपनी नहीं, मेरी नहीं, मेरा प्रोग्राम नहीं, बल्कि मसीह की इच्छा मुझ में पूरी होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो खुदावंद आपकी इच्छा पर हमें चलने, आपकी इच्छा को पूरी करने की शिक्षा हमें देता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कर कि हमारी इच्छा आपकी इच्छा में शामिल हो जाए, इच्छा में खो जाए, और केवल आप ही की इच्छा हमारी इच्छा बन जाए, और हम आपकी सेवा जीवन भर इस तरह कर सकें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को इसी तरह परमेश्वर आशीषित कर कि उनकी इच्छा में आपकी इच्छा वह स्थान ग्रहण कर ले, बल्कि उनकी इच्छाओं के स्थान पर आपकी इच्छा हम सबकी इच्छा के स्थान पर आए न पाए। सबको आशीष कर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस सेवकाई को प्रार्थनाओं में जरूर उठाए रखें, और इसे सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।